खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविदा कर्मचारियों का वेतन कम होने के कारण करीब 104 दिन से हड़ताल चल रही है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं। वहीं इसी बीच ईसीएम व सीओ ने लोगों को धरना खत्म करने की अपील की है। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। विधान केसरी के लिए अलीगढ़ संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो जेएन मेडिकल कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज, इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ आसपास और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी और आपकी साख की बात है कि अलीगढ़ पूरी दुनिया में इसलिए विख्यात है कि एक तो इतना अच्छा एजुकेशन का सेंटर है हमारे पास, दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है, और इतनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं हमारे पास कि आसपास के गरीब और जीवन की जंग को हारते हुए लोग जेएन मेडिकल कॉलेज में आते हैं और हम लोग इतनी ईमानदारी से उनका इलाज करते हैं। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। आपकी मांगे और एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी गतिरोध होगा या जो भी उसके दिक्कतें होंगी वो तो मीटिंग में आपके साथ बैठा करके तय कर जाएंगे। लेकिन जो मरीज, जो गरीब व्यक्ति, गांव से पीड़ित व्यक्ति इलाज कराने आ रहा है, अगर वहां उसको इलाज नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा? इतना अच्छा इलाज या तो यहाँ पर है या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इस मानवतावादी दृष्टिकोण के रखते हुए मैंने आप सब लोगों से अनुरोध किया था कि मेरा आपसे अनुरोध यह है कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ जा रहा है उसको जाने दिया जाए, उससे कहा जाए भाई आप जो लोगों का इलाज हो रहा है उनका इलाज करने दीजिए, इससे आपकी हड़ताल पर कोई फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि कल मैं देखा वहाँ लोग इतने भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो पता नहीं क्या उनका नुकसान होगा। तो ये मेरी आपसे अपील है कि वहाँ जो इलाज चल रहा है, जो आपके संविदा कर्मचारी हैं या जो भी लोग हड़ताल में शामिल हैं, वो लोग हड़ताल पे वापस चले जाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसके अतिरिक्त आपने जो मुझे कल अपनी मांगे बताई थी उसके संबंध में भी मैंने और सीओ सर ने सुबह जाकर के वार्ता की है। तो मैं ये चाहता हूँ, चूंकि उनके जो भी बाई लॉज हैं यूनिवर्सिटी के, उसके वो बहुत अच्छे से समझते होंगे, या आप लोग इतने साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो आपकी कमेटी की एक मीटिंग मैं भी उनके साथ करा देता हूँ और उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको तो आगे बढ़ेंगे। हमें यह गतिरोध खत्म कराना है, किसी भी स्थिति में एक समस्या का समाधान निकले। तो हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं, हम अभी आपकी कमेटी के लोगों से उनकी मीटिंग भी कराते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सुनो इसके साहब ने जैसे समझाया अभी और आपके लीडर महोदय ने भी समझाया, आपकी डिमांड जेन्युइन है। आपको तो इत्मीनान, एक चीज की विश्वास है कि नहीं? आपको विश्वास है ना कि आपकी डिमांड जेन्युइन है? जी। तो हम ऐसा हम जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम एक जेन्युइन डिमांड को भी एक गलत तरह से प्रेजेंट करने लगते हैं। होता है ऐसा कभी कभी, जब हम बहुत लोग भीड़ में एक साथ हो जाते हैं, उससे क्या होता है? अच्छा, हम अपनी डिमांड संसद में रखने के लिए हम सब थोड़ी चले जाते हैं ना, हम अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जाके हमारी डिमांड बताते हैं, है ना? तो इसीलिए आप में से जो आपके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है, आपको उन पे तो पूरा भरोसा है ना? हाँ, तो वो आपकी डिमांड प्रॉपर चैनल के थ्रू वहां रखेंगे। उनकी मीटिंग हमने बात कर ली, वो मीटिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है? सुन लो। एक बात तो हो गई ये। दूसरा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम अपनी जो हमारी सही डिमांड जो हमें लगती है उससे हम किसी भी तरह से इस तरह से ना पेश होने दें कि उसे बिल्कुल ही गलत करार करके उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए, प्रशासन, पुलिस या एएमयू प्रशासन या किसी के भी द्वारा। हम इतना सा भी उन्हें बहाना ना दें। अगर हम बेसिक जो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे अभी तक आपने पूरी शांतिपूर्वक अपनी डिमांड रखी है, शांतिपूर्वक रखी है आपने, तो प्रशासन और पुलिस को भी आपका समर्थन करने में कभी कोई समस्या हुई नहीं और ना होगी।
इसी तरह मैं बता रहा हूँ, इसी तरह एएमयू कैंपस के अंदर भी आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। आपने जैसे बताया कि हॉस्पिटल में भी अब आप लोग अपनी स्वेच्छा से आप हॉस्पिटल को भी चलने देंगे, वहां भी किसी भी तरह का कोई अनहोनी किसी के साथ घटित ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉज है, आपका जो नोबल कॉज है, उसमें हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन उसे कोई गलत तरीके से करार नहीं दे पाएगा। ठीक है ना? तो आप इस डिमांड को ठीक तरह से रखें, और आपका अभी तक जो भी आपने हमारे शांति प्रिय तरीके से अपनी डिमांड रखी, उसके लिए प्रशासन भी आपका बहुत बहुत आभारी है। और इसीलिए आज हमने कल आपके जो लीडर्स हैं इनके साथ वार्ता करके, आज हमने एमी के साथ वार्ता करके अब आप दोनों की हमने एक बैठक अरेंज कराई है, जिसमें ये डिमांड रखी जाएगी और जल्दी इसका जो है एक निष्कर्ष और एक सकारात्मक जो है रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है? देखिए, ऐसा है कि जो मेडिकल को बंद करना चाह रहे हैं, पहले तो वो हाथ उठा दें। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक मांगे तो ये सब मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेडिकल स्टाफ है, साथ में देखिए सर 10 दिन पहले 1 मिनट बैठ जाइए सब लोग, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट। जब हम लोग अपनी सुरक्षा से आ रहे हैं तो वहाँ पर देखिए, अभी जो हमारे रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स ने जो बात कही है कि नो डाउट ये बिल्कुल सही है कि जो भी फैसिलिटीज मेडिकल में मिलती है वो मतलब जो नियरेस्ट हमारी जो प्लेसेस है वहाँ नहीं मिल पाती है, आपने दिल्ली जाता है। लेकिन मैं इन रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स को इनकी नॉलेज में भी होगा और ये बताना भी चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बंद हुआ हो। ठीक है, इससे पहले भी कई बार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बंद हुआ है और एक दिन के लिए नहीं हुआ है, 4-4, 5-5 दिन के लिए बंद हुआ है मेडिकल एंड हॉस्पिटल। तो ये पहली बार नहीं है। और 16 दिन, अभी मुझे पता चला 16 दिन के लिए बंद हुआ है। और एक मिनट मुझे कहना दिया अपनी बात। और अभी पहली चीज तो ये 104 या 105वां दिन आज हमारा प्रोटेस्ट का है। जैसे आप लोगों ने कहा, हमारे सीनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो आए हैं उन्होंने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली पीसफुली हमारा अब तक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चला है। तो अब क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम इस स्टेज में जो आए हैं यहाँ पर कि हमें मेडिकल हॉस्पिटल बंद ना करना पड़ रहा है, तो क्या हम इसको जस्टिफाइड ना कहें कि 103-4 दिन से जो हम डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं मानी? तो क्या हम अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर सकते? क्या आपकी नजर में ये जस्टिफाइड नहीं है कि ये नौबत यहाँ तक 104-5 दिन गर्मियों में, सर्दियों में, कोहरे में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं? ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स की तरह जो हमें ट्रीट करते आए आज तक वाइस चांसलर रजिस्ट्रार, तो ये नौबत यहाँ तक आई कि हमें मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज बंद करना पड़ रहा है और सिर्फ अभी एक दिन के लिए बंद हुआ है। और इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, आपकी नॉलेज में भी होगा, जाहिर सी बात है कि 15-15, 16-16 दिन के लिए तो बंद हुआ है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। रही बात, बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल अभी आपने यहाँ पर रखा है कि आप जो है अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग करवाने जा रहे हैं, तो आपसे फिलहाल अभी यही उम्मीद है कि जिस बेस पर हमारी ये स्ट्राइक शुरू हुई है कल से, जो हमने उनको लेटर दिया था, मैं फैसल साहब से गुजारिश करूंगा कि एक लेटर की कॉपी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स आए हैं उनको दें कि ये हमारी डिमांड थी। उसने भी हमने ये बात लिखी थी कि 10 दिन पहले हमने नोटिस दिया था कि 7 दिन आपके पास है, 7 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आप एक मीटिंग करवाकर हमारी जो एक डिमांड है उसको आप पूरा कर दीजिए। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं है इस स्ट्राइक का? क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन
रिश्तेदार नहीं है मेडिकल बंद होने का। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेहरबानी करके वो कॉपी आप पढ़े, बात जितना हमारी एक डिमांड की, और उसको हम नहीं चाहते कि वो 17